नमस्कार, मैं अवनींद्र आशुतोष हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह पूर्वांचल एक्सप्रेस में। जब भी हम गांव को याद करते हैं और शहर में होते हैं, खासकर गांव से बहुत दूर, तो बहुत ही दुख होता है, बहुत ही अफसोस होता है कि हम कहाँ से कहाँ चले आए। लेकिन वक्त की ज़रूरत होती है, रोजी रोटी के चक्कर में लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ये तो हम तो देशे में हैं, लेकिन लोग विदेश भी चले जाते हैं। कोई बात नहीं है, जब अपने गाँव की याद आए तो आप विचलित मत होइए। लेमन न्यूज़ पे देखिए टाइम निकाल के, जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस। खबरों के सफर पर चलते हैं और बढ़ाते हैं एक्सप्रेस पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए। सबसे पहले बात करेंगे कुशीनगर की। कुशीनगर जनपद का स्वास्थ्य महकमा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का बंटाधार करने पर तुला है। जी हां, कुशीनगर में स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रसूता महिलाओं को दी जाने वाली आहार सुविधा का जो पैसा डकाने का मामला आया है वह अजीबोगरीब है और यही कारण की आरोप भी लगा है। प्रसूता महिलाओं को दी जाने वाली पर सुविधाओं पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने जिस तरह से अपनी नादानी दिखाई है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रसूता महिलाओं का कहना है कि उन्हें दिया जाने वाला आहार नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि सरकार की योजना के तहत प्रसूता महिलाओं को दूध, फल, हरी सब्जियां और अंडा जैसे आहार देने का नियम है, जिसके लिए बाकायदा टेंडर निकलता है। लेकिन जनपद के लगभग सभी अस्पतालों में यह सुविधा है ही नहीं है, नदारत है। ऐसे में क्या समझा जाए, ये भ्रष्टाचार का ही तो मामला है। बच्चा पैदा हुआ है, यहाँ पे हमारी लड़की हुई है जी। हमें सुबह चाय और 2 ब्रेड मिला है जी, बस इतना ही मिला है। क्या क्या मिलना चाहिए? दूध चाहिए, फल चाहिए, ये सब तो चाहिए, अंडा उंडा तो चाहिए ही। हमार लड़की है कसिया से रिफर कर दिया, कल ऑपरेशन करे पड़ी तो एजा लेके आयल बनी। हाँ, कल ऑपरेशन करा कर नहीं जा तो चाह बेचात रहो, में से 25 रुपया किन्नी जा और राती रोटी सब्जी मिलू है। हाँ, बिहाना 2 प्लेट आ चाह मिलल बा, वो खाना आयल बा। 10 बजे आए हैं, बच्ची हुई है, हमको खाने के लिए सब्जी और चावल मिला है, उसके बाद कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, क्या क्या मिलना चाहिए है? क्या क्या मिलना चाहिए सर? मिलना चाहिए थी अंडा और दूध, ब्रेड, ये कुछ भी नहीं मिला है। पिछली खाने के बारे में पूछना चाहते हैं। तो मैं जाकर के, जब आपकी खबर छपी थी पेपर में कि जिला अस्पताल में खाना नहीं मिल रहा है, तो मैंने जाकर के पेशेंट से पूछा। पेशेंट को सुबह नाश्ता मिल रहा है, दोपहर में खाना मिल रहा है, रात में खाना मिल रहा है। उन लोगों ने मुझे एडमिट किया और कई पेशेंट से मैंने पूछा, तो जब सारे पेशेंट को मेरे हिसाब से सभी को मिला। में सुबह का नाश्ता है, उसमें वो लोग ब्रेड और चाय दे रहे हैं, दोपहर के खाने में रोटी सब्जी दाल चावल दे रहे हैं, रात के खाने में जो है वो लोग सब्जी रोटी दे रहे हैं। दूध हमारी तरफ से अलग से मिलता है, दूध हम सारे मरीजों को। जब मां को खाना नहीं मिलेगा तो समझा जा सकता है कि बच्ची के स्वास्थ्य पर या बच्चे के स्वास्थ्य पर कितना अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। वाकई सरकार को इस मामले में कम से कम अपनी गंभीरता तो दिखानी ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की कुलपहाड़ तहसील के न्यायालय से सिविल जूनियर डिवीजन जज साहब ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को सम्मन जारी किया है। आपको बता दें, जज ने मुलायम सिंह के विवादित बयान पर सम्मन जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक साथ 4 लोग बलात्कार नहीं कर सकते। वहीं इसी मामले पर बांदा में भी महिलाओं ने मुलायम सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि जब नेताजी ऐसा बयान देंगे तो महिलाओं का जो सम्मान है उसको तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ठेस न पहुंचेगी। बड़े मुखिया हैं सपा के और वर्तमान में सरकार है, तो उनको तो महिलाओं को सम्मान देना चाहिए कि हमारी सरकार है, हम अत्याचारों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, उनके साथ उनको दंडित कर सकते हैं। और आप ही उनको शरण देंगे अत्याचार वालों को, तो कैसे महिलाओं को आक्रोश नहीं होगा? उनको इतनी बड़ी इज्जत का सवाल है, आप कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। क्या कोई महिला क्या स्वाभाविक चाहेगी कि मेरी इज्जत पे ऐसे प्रचार हो? मुलायम सिंह जी अपने दिल में हाथ धर के बताएं कि कोई महिला ऐसे उड़ा सकती है अपने लिए?
तो मुलायम सिंह जी इस तरह क्यों कहा? ये बहुत बड़ा आक्रोश है पूरे देश में, अभी प्रदेश में, पूरे देश में ये आक्रोश होगा। मुलायम सिंह, सपा मुखिया मुलायम सिंह का विरोध कर रही हूँ। उन्होंने जो महिलाओं के कटुवचन बोले हैं कि महिलाओं झूठ बोलती हैं, एक महिला के साथ में 4 पुरुष बलात्कार नहीं कर सकते हैं, उसी का हम विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये टिप्पणी जो की है महिलाओं के ऊपर, उन्हीं टिप्पणियों का मैं विरोध कर रही हूँ। तो ये टिप्पणी बोल के कितनी आहत पहुंचाई है महिलाओं को बहुत ठेस पहुंची है, क्योंकि महिलाओं की भी कुछ इज्जत होती है। महिलाएं परेशान हो जाती हैं जब उनकी किसी कोई इज्जत उछालता है तो उनके अंदर बहुत ठेस लगती है। इसलिए महिलाओं में बहुत आक्रोश है कि किसी तरह से मुलायम सिंह की रिपोर्ट की जाए, सपा सरकार को बर्खास्त किया जाए। इसी देश में नारी को नारानी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज अगर हम यूपी की बात करें तो सब कुछ देखते हुए कहा जा सकता है सब यहाँ पर ठन ठन गोपाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव द्वारा दिए बयान के बाद अब उनका विरोध लगातार दनादन शुरू हो गया है। इसी के चलते संत कबीरनगर में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव का पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यकर्ताओं को काबू में करते हुए पुतला दहन के कार्यक्रम पर पानी फेर दिया। वहीं इस दौरान बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई, क्योंकि पुलिस को पता था कि अगर पुतला को आग लगा दिया जाएगा तो टेंशन बढ़ जाएगा। वहीं जो महिलाओं के अंदर गुस्सा था, समझा जा सकता है कि जिस तरह से उनके खिलाफ भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, बलात्कार के मुद्दे को लेकर जिस तरह से एक अजीबोगरीब बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है महिलाओं को मौका मिल गया। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं, ऐसे में इनका जो विरोध है, इनके अंदर जो नाराजगी है वो जगजाहिर है। टीवी में और हर जगह हर समाचार में दिखाया जा रहा है कि मुलायम सिंह ने महिलाओं के प्रति बहुत ही अभद्र टिप्पणी की। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार पर उन्होंने इतनी गंदी टिप्पणी की है कि बहुत ही शर्मनाक है। एक वरिष्ठ नेता जो कि किसी पार्टी का बहुत सबसे बड़ा मुखिया है और जिसको अपना प्रदेश चलाना है, वो अगर इस तरह से बात करता है, एक नेता का कर्तव्य होता है कि वो जो है सबको लेकर के चले, आधी आबादी का सम्मान करे, महिलाओं का सम्मान करे। लेकिन वो आज तक उन्होंने एक नहीं कई बार उनका जो है उनकी टिप्पणी हमेशा अभद्र रही है। नारी के लिए हमेशा उनका अपमानजनक शब्द उन्होंने निकाला है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम लोग उनका पुतला फूंक रहे हैं, हम लोग उनका पुतला फूंक करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो महिलाओं में बहुत ज़्यादा टेंशन भी है और नाराज़गी भी है, और यही कारण है कि अगर हम मुलायम सिंह की बात करते हैं तो उनके प्रति जो नाराज़गी है वो तो बनी ही हुई है। अब उनके बेटे की बात करेंगे कि उनको लेकर महिलाओं में कितना रोष है। प्रदेश की सरकार के राज को दमनकारी बताते हुए कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूंककर विरोध किया। दरअसल पिछले दिनों विधानसभा के सामने कांग्रेसियों पर हुए लाठीचार्ज और सूबे में खराब कानून व्यवस्था से नाराज कांग्रेसियों ने प्रदर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कंपनी बाग पुलिस चौकी के पास पहुंचे थे और नारेबाजी करते हुए सीएम का पुतला दहन किया था। लेकिन इस प्रदर्शन में शामिल सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन 28 तारीख तक तहसीलों में होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से यह समझा जा सकता है कि सरकार को लेकर जनता के मन में कोई सम्मान नहीं बचा है, या फिर अलग अलग जो घटनाएं घट रही हैं यूपी में, ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कांग्रेसियों को एक बड़ा मुद्दा मिला है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानियों की बौछार की गई, तमाम तरीके से हमारे बड़े नेता भी उसमें जख्मी हुए और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, इनका हाथ पैर सब टूटा। आज हम निर्देश जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हुआ था कि जो कांग्रेसियों का लाठीचार्ज हुआ है इसके विरोध में आज ये तहसीलों पर हम लोगों को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूंकना है। जिस तरीके से अखिलेश यादव सरकार में लगातार बलात्कार हो रहे हैं पिछले 5 दिनों में, कि लखनऊ जैसे मेन शहर में जहां मुख्यमंत्री निवास करते हैं वहां पे 3 बलात्कार की घटनाएं हो चुकी हैं। की समस्याओं को लेकर के लक्ष्मण मेला मैदान में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार का घेराव करने का ऐलान किया था और वहां एकत्रित हुए। जिस तरीके से लक्ष्मण मेला मैदान में अश्रु गैस छोड़े गए, प्लास्टिक की गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, उसमें हजारों कार्यकर्ता हमारे आहत हुए और मुख्यमंत्री ब्रिटानिया हुकूमत को भी फेल कर दिया
इस तरीके से लाठी और डंडों के बल पर अगर कोई सरकार चलाना चाहती है तो ये लोकतंत्र में संभव नहीं है। तो लगातार विरोध जारी है। पिता पुत्र को लेकर जनता परेशान है। विरोधी खासकर और भी ज्यादा बात को तूल दे रहे हैं। जनता तो फैसला करेगी ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल जौनपुर पहुंची, जहां उन्होंने सूबे की अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी सरकार ने अब तक किसानों को मुआवजे के चेक ही नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि चेक दिए भी गए हैं तो सिर्फ लोहिया ग्राम में। वहीं बढ़ती प्याज की कीमतों पर उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में काम ठीक कर रही है। समाजवादी पार्टी तीसरे चरण की जन चेतना रैली का आयोजन किया गया है और इस जन चेतना रैली के मंच से हम आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2017 के लिए अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करेंगे। आज इस सूबे में जो समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है, पूरे प्रदेश में अराजकता का एक माहौल है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी से उतर चुकी है। अभी कल ही हमने देखा कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रकरण पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य ने स्वयं सरकार के इस फैसले के विरोध में वॉकआउट किया। जितनी भी भर्तियां उनके कार्यकाल में हुई हैं, सभी में धांधली हुई है। और ये सिर्फ किसी एक आयोग की बात नहीं है, माध्यमिक सेवा शिक्षा सेवा आयोग की भी बात है और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग को भी अगर हम देखें, जितने भी आयोग हैं उसमें जो नियुक्तियां हो रही हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अंडरमाइन करके हो रही हैं जो डिजर्विंग हैं और सरकार सिर्फ मनमाने तरीके से चलाने का काम किया जा रहा है। लोकायुक्त की नियुक्ति का सवाल भी पिछले दिनों चर्चा में आया था और उससे पहले विधान परिषद में कई सदस्यों को नामित करने की बात भी सामने आई थी और हर प्रकरण में हमने यही देखा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मनमाने ढंग से इस पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को चलाना चाहती है। आज लोकतंत्र का गला घोटा जाता है। प्याज के दामों को लेकर जो समस्या खड़ी हुई है, सरकार इसके प्रति पूरी तरीके से चिंतित है और इस पर जल्द ही सरकार ऐसा कुछ जरूर नीति बनाएगी जिससे ये दाम नियंत्रण में आए और आम जनता की थाली से प्याज ना गायब हो। हमने देखा कि एक्सपोर्ट के जो रेट्स हैं वो $700 प्रति टन कर दिए गए हैं और आगे भी सरकार निरंतर इस पे कार्य कर रही है। जनता को बस थोड़ा सा सरकार में अपना विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। अपने अपने तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं सरकार का, लेकिन जब अपनी बात होती है तो सोच बदल जाती है और कांदे को लेकर कहा है कि सरकार सोच रही है कि ठीक ठाक हो और बाकी जो लोग खाना खाते हैं उनके प्लेट से, उनकी थाली से कांदा गायब नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में वकीलों का आंदोलन जारी है। अपने साथी वकील की हत्या से नाराज सभी वकीलों ने पूरे इलाके में जुलूस निकाला विरोध प्रदर्शन के जरिए। इस जुलूस में हजारों वकीलों ने भाग लिया। यह जुलूस शहर के अंबेडकर चौक पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारों से शहर गूंज उठा और इसके साथ मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका गया। इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में अधिवक्ता होता है, जज होते हैं, डीएम होते हैं, एसएसपी होता है, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर इस तरह से अधिवक्ताओं की हत्या होती रही तो न्याय कौन दिलाएगा मजलूमों को? इसलिए यह लड़ाई हमारी एक न्यायिक प्रक्रिया के समाप्त करने के खिलाफ है कि न्यायिक प्रक्रिया समाप्त न हो, वो बना रहे, इसलिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग सड़कों पर आ रहे हैं। हम अखिलेश यादव से मांग करते हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। कुशीनगर से सटे वाल्मीकि नगर में एक चुनाव जनसभा को संबोधित करने जा रहे केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने बिहार को एकदम से बर्बाद कर दिया है। कर रहे हैं खुद नीतीश कुमार जी, उनको यह बताना चाहिए 10 वर्षों में बिहार को बर्बाद कर दिया, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, किसानों के खेतों में पानी नहीं आया, शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः वहाँ चौपट है। तो खुद अपना आकलन और अपना हिसाब नीतीश जी को बताना चाहिए। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने जितना बिहार को कहा था उससे ज़्यादा दिया है। अभी स्पेशल पैकेज लोगों के समक्ष प्रधानमंत्री जी ने रखा है। कहा था चुनाव के समय कि हम 50,000 करोड़ रुपया का पैकेज देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा 1,25,000 करोड़ रुपया का पैकेज बिहार को मिला है। काम में
अब आगे विकास का होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो निकम्मे लोग पटना में बिहार की सरकार में हैं वो हटें और बिहार में अच्छी सरकार आए। अब इसके बावजूद नीतीश कुमार जी का यह कहना कि प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरे तौर पे नीतीश जी के हताशा का बयान है। देखिए, बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, बिहार के लोग विकास चाहते हैं, इसलिए एनडीए के पक्ष में वोट देने का। बांदा में वाहन चेकिंग के दौरान यानी फटफटिया, स्कूटर, मोटरसाइकिल कि उसी दौरान समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी की मोटरसाइकिल को रोकना ट्रैफिक इंचार्ज समेत 3 सिपाहियों के लिए बहुत भारी पड़ गया। पूरा मामला पुलिस कार्यालय के पास चौराहे का है, जहां ट्रैफिक इंचार्ज चिरंजीवी मोहन, सिपाही नदीम शरीफ और हेड कांस्टेबल राम प्रकाश ने पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद जिला में 2 पहिया वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के तिंदवारी विधानसभा के अध्यक्ष पतरासन निषाद अपने 2 साथियों के साथ बाइक पर बैठकर बहुत ही मूड में वहां से गुजर रहे थे, लेकिन चेकिंग पर खड़े पुलिस सिपाही पतरासन निषाद को उन्होंने रोक दिया। अब इसके बाद क्या, सपा नेता पतरासन एकदम गुस्सा गए और एकदम उनका टेंशन बढ़ गया और इस बात को जो लेकर बहुत परेशान हुए वो, और इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक को उन्होंने कर दी। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए अधीक्षक साहब ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। यानी एक तरफ कहा जाता है कि आप जांच कीजिए और दूसरी तरफ उनको कहा जाता है कि अब हम आपकी जांच करेंगे। बैठा था, लड़का भी इतना छोटा ही था, 16 साल के करीब का। मैं वहाँ से दौड़ के आया भी, चलो मैं जान रहा था इनको, मैं आया हूँ दौड़ के, तब तक मैं वहाँ टहलने यार छोड़ा, तब तक ये इतना गर्म हो गया, कुछ कहने को सपा के चक्कर। अब वही दुनिया भर की बात है। तब तक ये भाई साहब भी आए एक लोग फोटो, तब तक PSI साहब बुलाए, बैठो आप हमारे पास बैठो यार। भाई नहीं जान पाया, आपको नहीं परिचय हो पाया, नहीं पहचानता है, चाबी निकाल ली, इतनी गलती है, खत्म बात। मैं देख रहा हूँ चाबी निकाल, अभी दोबारा गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर ने रोकने का काम किया, जिसमें सपा के तमाम कार्यकर्ता और नेता वो आए और आ करके जो वहाँ का माहौल पब्लिक ने देखा कि सत्ता किस प्रकार प्रशासन पर हावी है और किस प्रकार से वो चरण चंचरीक बन करके प्रशासन सपा के छोटे भैये नेताओं की सेवा करने पे लगते हैं और उनकी गाड़ी और उनको रोकना पता नहीं कितना बड़ा मुद्दा बन जाए जिले में। तो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, और यही कारण है कि जो सरकार है समाजवादी पार्टी की, उसके नेता, उसके विधायक ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वैसे उनकी जो यात्रा है वो उनके तरह से ही आगे बढ़े, लेकिन अगर कोई उनको रोकने की कोशिश करता है तो बहुत बुरा लगता है उनको कि भाई हम सरकार में हैं, हम सरकार हैं और हमें रोकने की हिमाकत किसी ने कैसे कर ली। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो जनमानस में एक गलत संदेश जा सकता है सरकार को लेकर, क्योंकि सरकार से जुड़ा हुआ नेता और उस पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता इस तरह की हरकत करेगा तो जाहिर सी बात है सरकार को लेकर कई सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस वाले ने अपना काम किया और बेचारों को कहीं न कहीं से उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा। बस्ती जिला के थाना सोना क्षेत्र की निवासिनी रेप पीड़िता ने पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठना स्वीकार कर लिया है। रेप पीड़िता का आरोप है कि आरोपी विनोद पांडे के खिलाफ IPC धारा 376 और पास्को एक्ट के तहत मामले दर्ज किए जाने के बावजूद आरोपी को हिरासत में नहीं लिया गया है, जिसके बाद रेप पीड़िता ने आरोपी और पुलिस की साठगांठ का भी आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और वहीं पर बैठ गई है। लड़के के साथ बलात्कार हुआ था। कौन बलात्कार किया था? मोनू और विनोद। अच्छा, पुलिस कोनो कार्रवाई नहीं कर रही थी? पुलिस तो के पकड़ के छोड़ दे, पैसा ले। तो पूरी बात मेरे साथ जी सरकार थाने पर गए थे, पैसा लेकर पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है। कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप? SP, DIG और DM के चक्कर लगा रहे हैं? 13 साल तो हो गए।
हाँ? देगा। भानपुर तहसील क्षेत्र के परसा दबिया गांव की चकबंदी में धांधली की शिकायतों की जांच करने आए एक चकबंदी अपर संचालक सुरेश सिंह के सामने गांव के सैकड़े लोगों ने बयान दर्ज कर अपना पक्ष रखा। वहीं इससे पहले डीएम कार्यालय के सामने एक गुट ने प्रदर्शन करते हुए चकबंदी को निरस्त करने की मांग की थी। बताया जा रहा है कि गांव में चकबंदी को लेकर कई खेमे बन चुके हैं, जिसमें एक गुट चकबंदी का विरोध कर रहा है तो वहीं दूसरा गुट इसका समर्थन कर रहा है। चकबंदी में धांधली की शिकायतें मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। सहारनपुर के महोला मिश्रान में एक जर्जर मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना पाते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मकान में दबे हुए लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। हादसे में घायल लोगों को बचाव कार्य के दौरान अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। शामली जनपद में एक विवाहिता ने एक पुलिसकर्मी की हैवानियत का पर्दाफाश किया है। महिला ने आरोपी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। बकौल महिला, आरोपी सिपाही ने साल 2012 में पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया था, फिर उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। महिला का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने इतना होने के बाद उससे शादी तो की, लेकिन कभी उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। लगा क्या पूरा मामला है जो कि वो शादी करके छोड़ कर भाग गया और वीडियो भी बनाई उसने? इस विषय में एक जांच चल रही है। उसने महिला ने आरोप लगाया है कि उसने शादी का झांसा दिया था मेरे को। इसमें उसके प्रार्थना पत्र पे जांच प्रचलित है और जैसा भी आउटकम होगा जांच का उसको शीघ्र अवगत कराया जाएगा। मामले के जो गाँव ठीक है, मेरी मुलाकात 2012 में एक लड़के से हुई थी। यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, जावेद नाम है। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद हमारी मुलाकात थोड़ी गाढ़ी होगी, इसलिए वो एक बार घर पर आया। ठीक है, घर पर वो पता नहीं क्या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाया था, इसलिए उसने मेरे साथ रेप किया। उसके बाद दबाव में आकर उसने थोड़ा शादी कर ली। शादी के बाद में वो आज तक ना घर आया और ठीक है वो अपने थाने में चला गया। नौचंदी थाने में उसकी पोस्टिंग है। और जब मैं अब बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने अपने बच्चों के साथ जान देने का रास्ता चुना है। कोई बच्चा अपनी माँ के साथ कहीं चलता है तो उसको भरोसा होता है, लेकिन एक औरत जब अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करने का फैसला कर ले तो समझा जा सकता है कि मामला कितना गंभीर है। उतरौला के सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी का विवादों से पुराना नाता रहा है। सदुल्ला नगर जिला पंचायत सदस्य विद्या देवी ने आरिफ अनवर हाशमी पर पुलिस द्वारा उत्पीड़न कराने का आरोप लगाते हुए डीएम ऑफिस के सामने मासूम बच्चों के साथ आत्मदाह का ऐलान के बाद दिन भर पुलिस के लिए सिरदर्द बना रहा। सुबह से ही डीएम ऑफिस के सामने भारी तादाद में पुलिस किसी भी घटना को रोकने के लिए मुस्तैद होकर लगी रही। जिला पंचायत सदस्य विद्या देवी अपने बच्चों के साथ सहदुल्ला नगर से आत्मदाह के लिए बलरामपुर पहुंची, लेकिन नगर कोतवाली की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर महिला पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने विद्या देवी के पास से 1 गैलन केरोसिन भी बरामद किया है। विद्या देवी का आरोप है कि सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी पिछले जिला पंचायत चुनाव में अपने बड़े भाई को लड़ाकर चुनाव जिताना चाह रहे थे, लेकिन जनता ने उन्हें चुन लिया। अपना झूठा वर्चस्व कायम करने के लिए पिछले 3 वर्ष से उनके परिवार के पीछे वो पड़े हैं और करीब 20 फर्जी मुकदमे उनके पति ज्ञान चंद्र सोनी और परिवार के लोगों पर लगवा दिए हैं। आरिफ अनवर हाशमी जिन पर आरोप लगाया गया है, विधायक हैं, उनसे ही सीधा बात करते हैं। आरिफ साहब, किस तरह की पूरी जो वाकयात है वो बताइए और क्या कारण है कि आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं?
ये आरोप बेबुनियाद झूठा है, क्योंकि विद्या देवी की सीट पिछड़ी थी और हम लोग अगड़े हैं जी, अगड़ी जात के हैं, तो वो इसका आरोप नंबर 1 गलत है। दूसरे, विद्या देवी का पति एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, सन 90-91 से क्राइम करता आ रहा है जी, और उसने गणपत निषाद नाम के आदमी का मकान कब्जा कर लिया सादुल्ला नगर में। एक जमीन है जिसका गाटा नंबर है 1668 जी, उसमें जो है वो 7 लोगों की जमीन थी। उसमें मेरा एक छोटा भाई है, वो बेनामेदार है, और विद्या देवी की सास बेनामेदार है। इसका मुकदमा 145 का एसडीएम साहब का चल रहा है और जज साहब के यहाँ चल रहा है। उस जमीन को हड़पने के लिए ये षड्यंत्र कर रही है। अच्छा आरिफ साहब, एक औरत जब अपने बच्चों के साथ आत्मदाह करने की बात करती है, किरासन तेल भी बरामद होता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एक सुनियोजित समाजवादी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र है। क्योंकि कभी इसने विद्या देवी ने हमारे बच्चों पे जो बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, एमडी के छात्र हैं, मुनसफ जेएम कोर्ट में इसने एक एप्लीकेशन दिया है कि हमारे घर पे आए और डकैती कर ले गए। वो तो उसका मुकदमा जब फर्जी दायर किया है। दूसरी बात, इसका नाम है सुनीता देवी और सुनीता देवी बन करके ये विकलांग का पेंशन ले रही है। और ये जब जिला पंचायत का पर्चा भरी तो वहाँ विद्या देवी कर दिया कि पेंशन भी मिलती रहे और जिला पंचायत चुनी गई तो उसका भत्ता भी लेती रहे। इसका एक मुकदमा लोगों ने दर्ज कराया, उसके खिलाफ चार्जशीट लग गई कि परिवार रजिस्टर में इसका नाम। आपकी जो इमेज है सुनिए, आप पूरी बात मेरी सुन लीजिए। पूरी बात आपने कही, मेरे ऊपर आरोप है, मुझे आपको सुनना पड़ेगा पूरी बात। बिल्कुल सुनाइए। ये सुनीता देवी है, बन गई विद्या देवी। इसके खिलाफ 420 का 67-68 का जो भी मुकदमा होता है वहाँ पेंडिंग है कोर्ट में। कोर्ट ने में इसका कांजिलेंस ले लिया। अब फिर चुनाव आ गया है। अगर मैं विधायक हूँ और मेरी जमीन के बगल में इसकी जमीन है, अगर मैं दबंगई करता या पुलिस के इशारे पर होता तो वो जमीन मैं कब्जा कर लेता। मेरी जमीन मेरे भाई का ईंटा चोरी कर रहा था, तो जो कानून तोड़ेगा उसके लिए कानून अपना काम करेगा। दुरुस्त बात, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि जो कानून तोड़ेगा उसके लिए कानून अपना काम करेगा। ये चूंकि फिर एक जिला पंचायत का चुनाव आ गया है और लोग षड्यंत्र करके ये अफवाह फैला करके ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं। मिलाकर आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, आपने अपना पक्ष रखा। जी, और मैं मांग करता हूँ, सुनिए, मैं हमारे भाई ने डीजीपी को 2013 में एप्लीकेशन दी थी, डीजीपी यूपी को। आज मैंने प्रेस वार्ता करके बलरामपुर बात करेंगे आपसे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने अपना पक्ष रखा और चुनाव की बात है, ऐसे में हम समझ सकते हैं कि आपकी जो बेचैनी है वो किस कदर बढ़ गई होगी। फिलहाल हम इस पूरे जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे और कह सकते हैं कि आज भी हमने अपने गाँव की खबर देखी, अपने घर की खबर देखी, और हम प्रदेश में होकर अगर मिस करते हैं तो उस गांव को मिस करते हैं। लेकिन हमारा वादा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस की सवारी पर आप चढ़िएगा तो खबरों का जो सफ़र है वो इसी तरह दनादन भागता रहेगा और आपको लगेगा कि आप अपने गांव पहुंच गए हैं। तो आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस से बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।